नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के स्टडी JH। क्या सच में आने वाले दिनों में आपकी जेब पर बढ़ने वाला है बोझ? क्या महंगाई, मौसम और सरकार के नए फैसले आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं? आज हम लेकर आए हैं आज शाम 6:30 बजे तक की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी खबर सीधे आपके खर्च और बजट से जुड़ी है। का अगला खबर है, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर अब भारत के घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। कुछ शहरों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम जनता की चिंता बढ़ गई है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में परिवहन लागत बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल राहत के संकेत कम नजर आ रहे हैं। आपका अगला खबर है, मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी बहस शुरू हो गई है, जिसमें 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को 30 दिन करने की मांग तेज हो रही है। पहली प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग SMS कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 years। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि 28 दिन के प्लान के कारण उन्हें हर साल एक अतिरिक्त रिचार्ज कराना पड़ता है, जिससे खर्च बढ़ जाता है। इस मुद्दे पर अब नियामक संस्थाएं भी ध्यान दे रही हैं और संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों यूजर्स को राहत मिलेगी और टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपका अगला खबर है, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही शहरी इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। आपका अगला खबर है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी, प्रशिक्षण और नई तकनीकों का लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया तो ये किसानों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार ला सकती है। ये कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपका अगला खबर है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और सरल बनाने के साथ साथ नई डिजिटल सुविधाएं भी जोड़ी जा रही हैं। अब यात्रियों को रियल टाइम जानकारी, बेहतर सीट मैनेजमेंट और तेज सेवा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्टेशनों पर भी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य है कि यात्रियों को एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव दिया जा सके। इन बदलावों से लाखों यात्रियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। आपका अगला खबर है, शेयर बाजार में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहा। सुबह के सत्र में गिरावट देखने को मिली, जबकि दिन के अंत तक कुछ सेक्टर्स में सुधार दर्ज किया गया। वैश्विक बाजारों के संकेत और आर्थिक आंकड़ों का असर भारतीय बाजार पर साफ नजर आया। निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही, जिससे ट्रेडिंग में अस्थिरता आई। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बाजार में सतर्कता बरतना जरूरी है और जल्दबाजी में निवेश करने से बचना चाहिए। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा कई अहम कारकों पर निर्भर करेगी। आपका अगला खबर है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित और तेज बनाने के लिए नई गाइडलाइंस लाई जा सकती हैं। इसके तहत फ्रॉड रोकने और यूजर की सुरक्षा बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो लोगों का भरोसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर और बढ़ेगा और कैशलेस इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। आपका अगला खबर है, शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस और परीक्षा प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक और स्किल आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को अब रटने की बजाय समझने और लागू करने पर फोकस करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी और आधुनिक बन सकेगी, जिससे छात्रों का भविष्य और मजबूत होगा।
आपका अगला खबर है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार अच्छा इजाफा कर सकती है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच ये राहत बेहद जरूरी मानी जा रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है। आपका अगला खबर है, देश में महंगाई को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खाने पीने की चीजों, सब्जियों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में ये दबाव और बढ़ सकता है, जिससे परिवारों के खर्च में इजाफा हो सकता है। ऐसे में लोगों को अपने खर्चों की योजना बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। ये खबर हर घर के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज शाम 6:30 बजे तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जीके स्टडी जेएच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।